नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे रियल एस्टेट सेक्टर के दो स्टॉक्स का, इंडिया बुल्स और डीएलएफ। तो दोस्तों, इन स्टॉक्स पे हम देखेंगे मार्केट में क्या न्यूज़ चल रही है और चार्ट के माध्यम से इनका डिटेल्ड एनालिसिस करके फ्यूचर टारगेट्स को प्रेडिक्ट करेंगे। इन स्टॉक्स पे चर्चा शुरू करने से पहले दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे ज्वाइन करिए। वहाँ पर हम एडवांस्ड एनालिसिस के बाद कॉल्स प्रोवाइड करते हैं। साथ ही दोस्तों, आप स्टॉक्स में डीमैट अकाउंट खुलवाने की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अलग अलग पैन नंबर से अकाउंट्स होने पर आपके आने वाले आईपीओज में सब्सक्रिप्शन की चांसेस बढ़ जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे वीडियोस केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, ये किसी भी तरह से ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है। आपको ध्यान रखना है, आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो रिस्क के अधीन होती है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। आइए दोस्तों, अब हम इन स्टॉक्स पे चर्चा शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं डीएलएफ की न्यूज़ के बारे में बात करूं तो इन्होंने 26 फरवरी को काइंड ऑफ मार्केट में हवा उड़ाई थी, या क्या बताया था कि हम 395 करोड़ ये लोग डिबेंचर्स के थ्रू रेजअप करना चाहते हैं। और ये आपको ये देखिए, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लार्जेस्ट रियल एस्टेट डेवलपर इन मार्केट कैप इज कंस्ट्रक्टिंग मैनी हाउसिंग एंड कमर्शियल प्रोजेक्ट्स। तो रियल एस्टेट के सबसे बड़े प्लेयर हैं मार्केट कैप के टर्म्स में। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि कंपनी कितनी बड़ी है। और 3 से 95 करोड़ ये रेज करना चाहेंगे। इसका डिस्कशन आज की मीटिंग में होगा। अभी मैंने नेट पे सर्च करने को कोशिश की थी, बट एज सच इसका फाइनल रिजल्ट मुझे मिला नहीं था। उसके अलावा दोस्तों, इन्होंने रिसेंट में ही 50% से ज़्यादा स्टेक फेयर लीफ रियल एस्टेट में कंप्लीट किया था। साथ ही दोस्तों, आपको ये भी ध्यान रखना है कि आज अगर मैं ट्रेडिंग सेशन की बात करूं तो निफ्टी रियलिटी 1.5% बढ़ा था और डीएलएफ ने अपने 52 वीक हाई को टच किया था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है इस सेक्टर के लिए। तो ये डीएलएफ हो सकता है क्योंकि 52 वीक हाई इसने टच कर लिया है, रीच कर लिया है, और जो जस्ट इसके पहले ही भी यहाँ से ये वापस लौटा था, आज थोड़ा सा उससे ऊपर क्लोज हुआ है। तो हो सकता है आपको ये आगे आने वाले सेशन में 5 से 10% की बढ़ोतरी दिखा दे। साथ ही हम चार्ट्स पे भी देखेंगे अब कि ये क्या कह रहा है। तो दोस्तों, ये मैंने ट्रेंड लाइन बनाई है डीएलएफ की। तो ये अगर मैं नवंबर से इसके सपोर्ट की बात करूं तो यहाँ पे अगर ट्रेंड लाइन सपोर्ट के आसपास में देखूं तो ये 305 रुपये के आसपास निकल रहा है। यहाँ पे आप ये देखिए, ये जो इसका रेजिस्टेंस था यहाँ पे ये गया था, यहाँ पे ये इस वाले एरिया में काफ़ी टाइम से टहल रहा था। आपको ये शॉर्ट टर्म चार्ट्स में ज़्यादा अच्छा से पता चलेगा। ये वाले एरिया की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे देखिए, एक बार, दो बार, फिर थोड़ा सा ऊपर गया था, लेकिन फिर नीचे आ गया, फिर गया, और फिर भी अभी ये इसी एरिया के आसपास है। तो अगर कल आपको ये पॉजिटिव दिखे, आप 328 रुपये के ऊपर अगर आपको ये ट्रेड करता हुआ मिले तो आप इसे खरीद लीजिएगा, क्योंकि तब इसमें काइंड ऑफ ब्रेकआउट कंफर्म हो चुका है। और जो हमें टारगेट्स रखने हैं दोस्तों, तो अगर मैं यहाँ पे इसकी ये वाली ट्रेंड लाइन की बात करूँ तो 350 से 360 रुपये तक के टारगेट्स के लिए हम इसमें एम कर सकते हैं। स्टॉप लॉस दोस्तों इसमें क्या लगाना चाहिए उसको थोड़ा देख लेते हैं। अगर ये मैं सपोर्ट वाली ट्रेंड लाइन की बात करूं तब तो इसमें स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है 305 रुपये का, बट मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा स्टॉप लॉस भरा होगा। तो उसके लिए हमें 50 डे मूविंग एवरेज को कंसीडर करके चलना पड़ेगा, क्योंकि वहीं के आसपास से ये स्टॉक सपोर्ट लेता है। यहाँ पे देखिए, सपोर्ट लिया, यहाँ पे लिया, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे गया तो फिर वापस आ गया, यहाँ पे लिया। तो ये आपका आ रहा है 309 रुपये के आसपास। तो आप यहीं के आसपास का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। 306 360 रुपये के आसपास का आपका स्टॉप लॉस इसमें ठीक रहेगा। आइए दोस्तों, अब हम कुछ इंडिकेटर्स पे इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैं इसमें एक बार वॉल्यूम देख लेता हूँ कि कैसी ट्रेड हुई है। वॉल्यूम दोस्तों, अगर मैं इसमें देखूँ तो आज थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है, बट एज सच जो अगर पास में देखूं तो ये डीएलएफ स्टॉक में इससे भी ज़्यादा वॉल्यूम्स ट्रेड हुई है। तो वॉल्यूम्स के बेसिस पे कुछ अभी ऐसा क्लियर इंडिकेशन नहीं मिल रहा है। आरएसआई को देख लेते हैं दोस्तों। तो 6 मंथ्स के चार्ट्स पे आरएसआई मेरा ओवरबॉट जोन से अभी थोड़ा सा दूर है, और 3 मंथ उसमें ओवरबॉट जोन के एकदम जस्ट रीच किया है। तो अभी इसमें है पोटेंशियल आगे जाने की, ऊपर जाने की है। एज सच कोई बहुत अभी आरएसआई से हमारे डेंजरस साइन नहीं निकल के आ रहे। अगर दोस्तों मैं बोलिंगर बैंड की बात करूं तो दोस्तों मैं देखूंगा कि यहाँ पे ये 6 मंथ चार्ट्स को पहले देख लेते हैं।
तो 6 मंथ चार्ट के जो बोलिंगर बैंड का टॉप का एरिया है ये उसके एकदम पास में है, 322 रुपये के आसपास है। तो वही मैंने कहा कि यहाँ पे अगर ये इसके ऊपर गया तो आपको यहाँ पे ये ब्रेकआउट कंफर्म हो जाएगा, और ये बोलिंगर बैंड का ब्रेकआउट भी आप कह सकते हैं एक तरह से कंफर्म हो जाएगा। और 3 मंथ चार्ट में अभी ये 330 रुपये के ऊपर इसमें बोलिंगर बैंड का ब्रेकआउट कंफर्म होगा। तो ये भी उसमें एकदम टॉप एरिया के ही आसपास है। MACD को एक बार देख लेते हैं, बट ये जहां तक मुझे लग रहा है कि आप लोग को बुलिश क्रॉसओवर ही दिखाएगा। यहाँ पे देखिए ये 3 मंथ चार्ट में काफ़ी पहले इसका बुलिश क्रॉसओवर हो चुका है, और अगर मैं 6 मंथ चार्ट पे देखूँ तो ये अभी बुलिश क्रॉसओवर से थोड़ा सा दूर है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी डाउनफॉल्स आए थे इसमें रिसेंट में बीच में। तो यहाँ पे अगर वही 1-2% की और बढ़ोतरी होगी तो MACD भी इसमें आपको क्लियर इंडिकेशन दे देगा। तो दोस्तों अब जो हमने डिस्कस किया उसको एक बार मैं समराइज करना चाहूँगा। तो दोस्तों इसको अब मेरा मानना है बाई अब आप 327 के ऊपर खरीदिएगा। स्टॉप लॉस इसमें करीब आप 307 रुपये तक का लगा सकते हैं, तो करीब 6 से 6.5% का इसमें स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट दोस्तों आप इसमें जो लेके चल सकते हैं वो ट्रेंड लाइन के हिसाब से अगर मैं देखूं तो 360 से 370 तक के टारगेट लेके चल सकते हैं। उससे आगे भी ये स्टॉक जा सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल कर सकते हैं, या हाफ क्वांटिटी में बुक कर सकते हैं, बाकी हाफ क्वांटिटी में आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के संग चल सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपका क्या ऑब्जेक्टिव है इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने का। अगर दोस्तों मैं इंडिया बुल्स की बात करता हूं, तो इंडिया बुल्स की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने जो है कि ये लोग अपना एक मर्जर करने का प्लान कर रहे हैं एम्बेसी ग्रुप के साथ। यहाँ थोड़ा सा डिटेल में हम लोग देख लेते हैं। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, नैम एस्टेट्स और एम्बेसी वन कमर्शियल प्रॉपर्टी डेवलपमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, तो ये तीनों के साथ में एक मर्जर होने की बात चल रही है, और फिर ये हो सकता है कि एक ही कंपनी बन के निकले। तो इससे क्या होगा कि तीनों ही कंपनीज को फायदा होगा, आपस में ये लोग शेयर होल्डिंग कर सकते हैं, जैसे भी इनकी प्रॉफिट मैनेजमेंट हो, बहुत सारी चीज़ें होती है मर्जर के बाद, तो उसकी एग्जैक्ट कंडीशन हमें धीमे धीमे पता चलेगी। बट आप अगर ये देखेंगे कि इससे फ़ायदा क्या होगा इंडिया बुल्स रियल एस्टेट के शेयर होल्डर्स को, कि उनको डाइवर्सिफिकेशन मिल जाएगा रेसिडेंशियल और कमर्शियल डेवलपमेंट दोनों के लिए। तो ये आगे आने वालों चीज़ों के लिए अच्छी हो सकती है, क्योंकि एम्बेसी ग्रुप हमारा काफ़ी बड़ा डेवलपर है बैंगलोर का, उसको ऑलरेडी इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में 14% का स्टेक है। बाकी और भी इसमें डिटेल्स है, वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। आइए दोस्तों मैं चार्ट पे इंडिया बुल्स को देख लेता हूं। अगर दोस्तों मैं इसके 6 मंथ चार्ट पे ये मैंने ट्रेंड लाइन बनाई है नवंबर से, तो मैं ये देखूंगा कि कंटिन्यूसली ये हायर हाइज बनाता जा रहा है, और ये अभी अपने एकदम ब्रेकआउट के पास खड़ा हुआ है। अगर ये वाली आप ट्रेंड लाइन देखेंगे तो एकदम ये यहीं पे इस समय ब्रेकआउट के पास है। तो अगर कल आपको थोड़ा भी पॉजिटिव मोमेंटम दिखे, 1% के आसपास भी आपको पॉजिटिव लगे, तो आप इस स्टॉक को खरीद सकते हैं। वॉल्यूम्स में आप देखेंगे कि इसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं हुई है क्योंकि पास में इससे ज़्यादा वॉल्यूम में ट्रेड कर सकता है, बट काफ़ी अगर मैं ये तीनों दिन की वॉल्यूम्स ले लूँ पिछले तीनों दिन की, तो काफ़ी अच्छी वॉल्यूम्स में इसमें खरीदारी हुई है। इसका मतलब इसमें बड़े प्लेयर्स खरीद चुके हैं, अब छोटे प्लेयर्स का नंबर इसमें खरीदने का शायद ज़्यादा है। बड़े प्लेयर्स मेरे ख्याल से अभी इस स्टॉक्स में हम नहीं घुसेंगे, बट हम कुछ कह नहीं सकते। तो चार्ट्स के हिसाब से दोस्तों यहाँ पे इसमें आप देखिए ब्रेकआउट आ चुका है, तो आधा 1% आपको इसमें ये दिखे तो फिर ब्रेकआउट आपका कंफर्म हो जाएगा, तो आप इस स्टॉक में एंट्री कर सकते हैं। स्टॉप लॉस के लिए दोस्तों मैं थोड़ा छोटे टाइम पीरियड में देखना चाहूँगा। तो यहाँ का जो आपका स्टॉप लॉस है ये एरिया रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर चुका है, तो हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना चाहेंगे। करीब 101 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस को हम कंसिडर करना चाहेंगे। टारगेट दोस्तों इसमें क्या रखनी चाहिए, उसके लिए मैं लॉन्ग रन चार्ट देखता हूँ। तो जो पहला टारगेट मैं इसमें रखूँगा वो 120 रुपये के आसपास का रखूँगा, और जो लॉन्ग टर्म टारगेट रखूँगा वो 160 रुपये के आसपास का रखूँगा। रियल इस्टेट में दोस्तों रिसेंट में बीच में आप अगर देखेंगे तो रियल इस्टेट के स्टॉक्स, कई सारे स्टॉक्स हैं जो काफ़ी गिरे थे और अब वो धीमे धीमे वापस रिवाइव हो रहे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि रियल इस्टेट में वापस जो पुरानी एक तेज़ी थी वो वापस आ रही है। बीच में जो काफ़ी सारी दिक्कतें थी रियल इस्टेट में चल रही थी, वो शायद अब धीमे धीमे दूर हो रही हैं। तो आगे आने वाले 1-2 साल में रियल इस्टेट के स्टॉक्स आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो आपका अगर लॉन्ग टर्म के लिए मन हो तो भी इन स्टॉक्स को कंसिडर कर सकते हैं। खासकर DLF को आप ज़्यादा कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटली वो ज़्यादा बढ़िया कंपनी है।
अब मैं कुछ इंडिकेटर्स इसमें देख लेता हूँ दोस्तों। सबसे पहले RSI को एक बार देख लेते हैं। RSI में दोस्तों ये आप अगर मैं 6 मंथ चार्ट पे देखूं तो ये करीब करीब ओवरबॉट जोन पे है। 3 मंथ चार्ट में देखूं तो अभी ओवरबॉट से थोड़ा सा दूर है। अगर मैं MACD की बात करूं दोस्तों तो MACD में 3 मंथ चार्ट में बुलिश क्रॉसओवर जस्ट बना है, जो कि अच्छी चीज़ है। और 6 मंथ चार्ट पे तो बुलिश क्रॉसओवर हमारा कुछ दिनों से ऑलरेडी चल रहा है। एक बार दोस्तों बॉलिंगर बैंड्स को भी देख लेते हैं कि क्या वो क्या कहानी बता रहा है। तो दोस्तों अगर मैं 6 मंथ चार्ट की बात करूं तो स्टॉक अपने बॉलिंगर बैंड के ऑलरेडी अपर एरिया के भी ऊपर है। और 3 मंथ चार्ट की बात करूं 3 मंथ चार्ट की बात करूं दोस्तों तो वहां पे भी है, उसके ऑलमोस्ट अपर एरिया में ही है। तो एज सच हम इस स्टॉक को, तो वही जैसा मैंने कहा कि थोड़ा सा भी आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखे तो आप इस स्टॉक को खरीद सकते हैं। आइए अब हमने जो डिस्कशन किया है उसको एक बार समराइज कर देते हैं। तो अभी इसकी करंट प्राइस है बाई 105 रुपये के आसपास, तो आप इसको बाई अब 106 कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इसमें छोटा सा 101 रुपये तक का आप लगा सकते हैं, जो कि काफ़ी छोटा होगा। और टारगेट 1 हम इसमें 120 रुपये का लेके चल रहे हैं, टारगेट 2 हम इसमें 160 रुपये का लेके चल रहे हैं। अकॉर्डिंगली आप इसमें अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते चलिएगा। तो ये थी दोस्तों हमारी एनालिसिस इन दोनों स्टॉक्स को लेके। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप हमें लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, उससे हमारा मोटिवेशन बना रहेगा। साथ ही आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। द ट्रेडिंग बुल्स के नाम से हमारा पेज है। आपके मन में जो भी विचार हो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जल्द से जल्द उस पर रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।